दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर किसी लेडीज की नई नई शादी हुई है और वो अपने आधार कार्ड में पिता के नाम की जगह अपने हस्बैंड का नाम करना चाहती हैं तो कैसे कर सकते हैं उसको। तो काफी सारे लोग इस चीज में बड़े परेशान होते रहते हैं और जब किसी लेडीज की नई नई शादी होती है तो उनके पास कोई ऐसा सॉलिड प्रूफ भी नहीं होता है जिसके थ्रू वो अपना आधार कार्ड में पति का नाम करा सके और अपना एड्रेस चेंज करा सके। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए बताऊंगा कि किस प्रकार से आप विदाउट किसी एड्रेस प्रूफ के बड़ी आसानी से पिता के नाम की जगह आधार कार्ड में पति का नाम कर सकते हैं। और ये काम आप घर बैठे भी कर सकते हैं और आधार सेंटर से भी कर सकते हैं। सारा प्रोसेस आपके लिए एक ही वीडियो में बताने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर देना। तो शादी के बाद अपनी वाइफ के आधार कार्ड में हस्बैंड नेम अपडेट करने के लिए एंड एड्रेस अपडेट करने के लिए आपको आ जाना है गूगल पे। यहाँ पर आके आपको सर्च करना है माई आधार। ये काम आप मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं और लैपटॉप से भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं लैपटॉप पर। यहाँ पर आपको वेबसाइट मिलती है माई आधार लॉगिन करके, इस पर क्लिक कर देना है। मैं कोशिश करूंगा कि इस वेबसाइट का लिंक आपको डायरेक्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूं तो आप क्लिक करके भी आ सकते हैं। यहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपनी वाइफ का आधार नंबर डालना है, ठीक है। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को आपको यहाँ पर भर देना है और उसके बाद लॉगिन विथ ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपकी वाइफ के आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए तो उस पर एक ओटीपी आएगा, आपको यहाँ पर अपना ओटीपी डाल देना है और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आप इस प्रकार से जो माई आधार पोर्टल है उस पर लॉगिन हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको काफी सारी सर्विस मिलती है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, लेकिन हमें जो स्टार्टिंग में ऑप्शन मिल रहा है एड्रेस अपडेट का, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पर एरो का आइकन मिलता है, इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर हमें दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन तो मिलता है अपडेट एड्रेस ऑनलाइन, यानी अगर आपके पास कोई पहले से प्रूफ है एड्रेस का तो आप उसके द्वारा यहां पर अपने आधार कार्ड में एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं। हमें तो यहां पर बिना एड्रेस प्रूफ के करना है क्योंकि हमारे पास कोई एड्रेस प्रूफ नहीं है। किसी लेडीज की नई नई मान लो शादी हुई है, अब उसके पास कोई एड्रेस प्रूफ नहीं है, तो ऐसे में यहां पर यूआईडीआई की तरफ से आपको एक ऑप्शन दिया जाता है हेड ऑफ फैमिली HOF बेस्ड एड्रेस अपडेट। यहां पर आपको क्लिक कर देना है इस ऑप्शन पे। देखो इस ऑप्शन पे यहां पर आप इसे क्लिक करोगे इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, सारी जानकारी यहां बताई गई है। सिंपल से नीचे आपको यहां पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहां पर इस प्रकार से ऑप्शन आ जाता है। आप यहां पर देख सकते हो जो भी यहां पर आपका एड्रेस होगा वो यहां पर आपको शो हो जाता है, आपका करंट एड्रेस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। थोड़ा आपको नीचे आना है। अब यहां पर आपके लिए एक ऑप्शन मिलता है इंटर आधार नंबर ऑफ HOF। तो यहां पर आपको क्या करना है, अपने हस्बैंड के आधार नंबर को यहां पर डाल देना है। जैसे ही यहां पर आप अपने हस्बैंड का आधार नंबर डालते हो और एंटर करते हो तो नीचे यहां पर ऑटोमेटिक मोबाइल नंबर आ जाता है, जो मोबाइल नंबर आपके हस्बैंड के आधार कार्ड से रजिस्टर्ड होगा। उसके लास्ट के 4 अंक यहां पर आप देख सकते हो। इसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलता है सिलेक्ट HOF रिलेशन विथ द एप्लीकेंट, इस पे क्लिक करना है। अब यहां पर आपको टोटल 6 ऑप्शन मिलते हैं, चाइल्ड, फादर, लीगल गार्जियन, मदर, स्पाउस और सिबलिंग। तो यहां पर हमारे लिए लास्ट में जो ऑप्शन मिल रहा है स्पाउस का, इस पे क्लिक कर देना है क्योंकि हम जीवन साथी के HOF आधार बेस पे अपना यहां पर एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं। तो हमने यहां पर स्पाउस कर लिया है। इसके बाद नीचे यहां पर आपके लिए ऑप्शन मिलता है सिलेक्ट वैलिड सपोर्टेड डॉक्यूमेंट का, इस पे क्लिक करना है। तो यहां पर आपको काफी सारे देखो डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाते हैं। तो अगर कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास सिलेक्ट कर सकते हो यहां से, लेकिन हमारे पास तो कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है अभी क्योंकि हम बिना एड्रेस प्रूफ के ही एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं, इसलिए तो हम HOF द्वारा एड्रेस अपडेट कर रहे हैं। तो यहां पर हमें एक ऑप्शन मिलता है नीचे लास्ट से दूसरे नंबर पे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का, तो आपको यहां पर इसको सिलेक्ट कर लेना है यहां से, ठीक है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे इस प्रकार का ऑप्शन आता है, सिंपल सा आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहां पर आपको जो सपोर्टेड डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, तो आपको फिर से गूगल पे जाना है और यहां पर सर्च करना है आधार कार्ड सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। इसे आप इतना सर्च करेंगे तो यहां पर इस प्रकार की वेबसाइट आती है यूआईडीआई की, इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहां पर आपको इस प्रकार का PDF मिलेगा। अब इस PDF में आप देखेंगे थोड़ा नीचे आप यहां पर आएंगे तो आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी देखने को मिल जाएगा। थोड़ा इसमें आप देखिएगा नीचे यहां पर रहता है, इस प्रकार से आप देख सकते हो यहां पर यह सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। अब अगर आप इस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो मैं ये फॉर्म आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां से आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको इस फॉर्म को क्या है पहले प्रिंट करना पड़ेगा। आपके पास अगर प्रिंटर है तो आप खुद से कर सकते हैं या फिर किसी भी शॉप से आप प्रिंट निकलवा लीजिएगा। ये जो पूरी PDF है ना, पहले इसको अपने फोन में यहां से डाउनलोड कर लीजिएगा क्लिक करके, ठीक है। जैसे आप डाउनलोड कर लेंगे ना तो किसी प्रिंटर वाले के पास जाकर के बोलना है
कि इसमें जो ये वाला फॉर्म है यहां तक, इस फॉर्म को आपको निकलवा लेना है, ठीक है। ये पेज ओनली एक पेज निकलवाना है। इसके बाद आपको इस फॉर्म को अच्छे से भरना है, पर ध्यान रखना कि इसमें कोई गलती वगैरह आपको नहीं करना है। अब मैं आपको इस फॉर्म को फिल करके दिखाता हूं। तो फॉर्म भरने के लिए आपको यहां पर ऑप्शन मिलता है नाम डालने का। तो यहां पर आपको अपने हस्बैंड का नाम डालना है, यानी जिस व्यक्ति के आधार कार्ड के व्याप पर हम अपना एड्रेस अपडेट कर रहे हैं उसका नाम डालना है। तो अगर आप एक वाइफ हैं और अपने हस्बैंड के आधार कार्ड के एड्रेस के व्याप पर अपना एड्रेस अपडेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके हस्बैंड का नाम आएगा पूरा, जो नाम आधार कार्ड में है बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर आप डाल देंगे देख करके। इसके बाद यहाँ पर आपको पूरा एड्रेस डालना पड़ेगा, जो एड्रेस आपके हस्बैंड के आधार कार्ड में है वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपके लिए हस्बैंड के आधार कार्ड का जो नंबर है वो डाल देना है। तो आपको यहां से लेकर के यहां तक पूरा डिटेल्स हस्बैंड के आधार कार्ड में देख करके डाल देना है। अब यहां पर आपको नंबर एक ऑप्शन मिलता है, तो इस नंबर एक ऑप्शन में आपको यहां पर वाइफ की डिटेल्स डालनी पड़ेगी। तो यहां पर आपको वाइफ का पूरा नाम डाल देना है, जो भी यहां पर आपकी वाइफ का नाम है। इसके बाद यहां पर आपको अपनी वाइफ का जो आधार नंबर है वो डाल देना है। इसके बाद आपको यहां पर डालना पड़ेगा रिलेशन, तो यहां पर आप डाल दीजिएगा वाइफ। इसके बाद यहां पर आपको सेकंड नंबर पे ऑप्शन मिलता है, तो आपको यहां पर अपने हस्बैंड का नाम डालना है। इसके बाद आपको यहां पर अपनी वाइफ का नाम डाल देना है। इस फॉर्म को अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा, जो बता रहा हूं ऐसे भरना है आपको सिंपल सा। इसके बाद आपको यहां पर भी अपनी वाइफ का नाम डाल देना है। तो इस तरीके से आपको यहां पर अपना फॉर्म फिल कर लेना है। अब यहां पर आपको डालना पड़ेगा डेट, तो जिस दिन आप एड्रेस अपडेट कर रहे हैं उस दिन का यहां पर आप डेट डाल दीजिएगा। इसके बाद यहां पर आपको साइन करना पड़ेगा। तो यहां पर साइन किसको करना है? साइन करना पड़ेगा यहां पर हस्बैंड को। यहां पर हस्बैंड के साइन आप करा लेंगे। इसके बाद यहां पर आपका फॉर्म हो जाएगा रेडी। तो आपको इस फॉर्म को तैयार कर लेना है अपना पूरा फिल करके, और इसके बाद आपको क्या है, इसका जो एक फोटो लेकर के यहां पर अपलोड करना पड़ेगा। तो यहां पर आप व्यू डिटेल्स एंड अपडेट डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और जहां पर भी आपकी फाइल है आप वहां से अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म यहां पर अपलोड कर देंगे। लेकिन यहां बताया गया है कि आपकी फाइल 2 MB से अधिक की नहीं होनी चाहिए। सेकंड चीज, फाइल आपकी जेपीजी, पीएनजी एंड पीडीएफ में ही होना चाहिए। तो यहां से अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड कर लीजिएगा। इसके बाद सिंपल सा नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। अब यहां पर इस प्रकार से आपको पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा, तो आप यहां पर इस टिक मार्क पर टिक करेंगे और यहां से कोई भी एक पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। रिजर्व पे कर लेता हूं। इसके बाद मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार का ऑप्शन आएगा, यहां पर आपको 50 रुपए का पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा। तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं किसी भी यूपीआई ऐप से और पेमेंट कर सकते हैं, या फिर यूपीआई से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, वॉलेट से, कहीं से भी अपना पेमेंट यहां पर आप कर सकते हैं। जैसे यहां पर आपको पेमेंट हो जाता है तो यहां से आपकी रिक्वेस्ट डल जाएगी और आपको एक स्लिप मिल जाएगी। उस स्लिप में एक एसआरएन नंबर होता है, उस एसआरएन नंबर को आपको नोट कर लेना है। और अब यहां पर आपके लिए फिर से गूगल ओपन करना है और यहां पर फिर से सर्च करना है आपको माई आधार। इसके बाद फिर से आपको जाना है माई आधार लॉगिन पे और यहां पर लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। लेकिन अब यहां पर आपको अपने हस्बैंड का आधार नंबर डालना है। पहले हमने वाइफ का आधार नंबर डाला था, अब यहां पर हस्बैंड का आधार नंबर डालना है। जो कैप्चा दिख रहा है इसको यहां पर भर देना है और लॉगिन विद ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। हस्बैंड के आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, उसको डालना है और यहां से आपको सिंपल सा लॉगिन कर लेना है। इसके बाद यहां पर इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा। तो अब यहां पर आपको थोड़ा नीचे आना है, एक ऑप्शन यहां पर आपके लिए मिलेगा, आप देख सकते हैं यहां पर लास्ट से दूसरे नंबर पर रहता है माई हेड ऑफ फैमिली HOF रिक्वेस्ट का। इस पे क्लिक करना है और यहां पर आपको क्या है, इंटर एसआरएन नंबर का ऑप्शन मिलता है। तो ये एसआरएन नंबर आपके मोबाइल पर SMS के द्वारा भी आपको मिल जाएगा, या फिर जो आपको स्लिप मिली है पेमेंट करने के बाद उस स्लिप पर भी एसआरएन नंबर रहता है। उस एसआरएन नंबर को यहां पर आपको डाल देना है। इसके बाद एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहां से आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी। अब जैसे आप इतना काम कर लेते हैं तो बस आपको अब वेट करना है। 1 से 2 हफ्ते के अंदर ही आपकी वाइफ के आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट हो जाएगा और जो एड्रेस आपके हस्बैंड के आधार कार्ड में है बिल्कुल सेम एज इट इज एड्रेस आपकी वाइफ के आधार कार्ड में भी आ जाएगा। और जैसे यहां पर एड्रेस अपडेट होता है तो आपकी वाइफ के आधार कार्ड में हस्बैंड का नाम भी आ जाएगा। तो इस तरीके से हम शादी के बाद किसी भी लेडीज के आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट कर सकते हैं बिना किसी एड्रेस प्रूफ के, और पिता के नाम की जगह पति का नाम भी कर सकते हैं। अगर आपके लिए वीडियो हमारा पसंद आया लाइक करिएगा। चले मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।